आपने ये नोट किया होगा कि अब धीरे धीरे पूरा देश चुनाव के मोड में आने लगा है और उसमें भी उत्तर प्रदेश के चुनाव की सबसे ज्यादा चर्चा आजकल हो रही है, क्योंकि आबादी के मामले में उत्तर प्रदेश पाकिस्तान से भी बड़ा है और उत्तर प्रदेश की राजनीति अक्सर ये तय करती है कि भारत की राजनीति किस तरफ जा रही है। और इस बार उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आपको सबसे पहले 3 बड़ी बातें समझनी है। पहली बड़ी बात तो यह है कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में 5 सदस्यों की एक कमेटी बना दी है जो अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। यानी सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की खुद जांच कर रहा है। दूसरी बड़ी बात आज की यह है कि बीजेपी के केंद्रीय मंत्रियों के बाद आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खास तौर पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मामले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई इसी मुद्दे पर, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आज उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। क्या बयान दिया है हम आपको सुनवाएंगे। और तीसरी बड़ी बात यह है कि लेटेस्ट खबरों के मुताबिक योगी आदित्यनाथ अब अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की काफी संभावना है। यानी बीजेपी का फॉर्मूला इस बार उत्तर प्रदेश में यह होगा, काशी में मोदी, अयोध्या में योगी। तो फॉर्मूला आप फिर से सुन लीजिए, काशी में मोदी, अयोध्या में योगी। शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ की अयोध्या से चुनाव लड़ने की बात चल रही है, और अगर उन्होंने अयोध्या से चुनाव नहीं लड़ा तो हो सकता है फिर वो गोरखपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसलिए आज सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पंजाब में हुई घटना के बारे में खास तौर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई, और उन्होंने आज प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक पर जो बयान दिया है, पहले आप वो सुनिए और फिर इसके पीछे का कारण हम आपको बताएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा के साथ किस तरीके से एक साजिशन, खूनी साजिश करके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया था, शरारतन आयोजित की गई साजिश, पूर्व प्रायोजित साजिश का हिस्सा है, यह एक सुरक्षा के साथ की गई कॉन्स्पिरेंसी है और स्पॉन्सर्ड है। अब यह स्पष्ट हो गया है। प्रधानमंत्री जी की फ्लीट को वहां पर रोका गया था जहां पर कोई भी ड्रोन का हमला या सुरक्षा पर आसानी से सेंध लगाने की शरारतपूर्ण चेष्टा हो सकती थी, और इन सब की अनदेखी पंजाब सरकार ने किया। और इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस के नेताओं का, अन्य नेताओं के भी गैर जिम्मेदाराना बयान। कांग्रेस पार्टी को इस पूरे मामले में इस देश से माफी मांगनी चाहिए। तो योगी आदित्यनाथ आज प्रधानमंत्री के सुरक्षा चूक के मुद्दे को उठा रहे हैं, और इन बातों के 2 बहुत बड़े मतलब हैं। एक मतलब तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई वो अब उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगी। और आपने देखा होगा कि इससे पहले बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद केंद्रीय सरकार में जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो सब जगह जाकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ का इस पूरे मामले को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना यह बताता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब शायद सबसे बड़े मुद्दों में से एक ये भी होगा कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक हुई है, और प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर लोगों से वोट लिया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी बहुत लोकप्रिय हैं। और उस लोकप्रियता के नाम पर जब लोगों को यह बताया जाएगा कि देखिए कैसे उनकी सुरक्षा को लेकर उसमें चूक की गई है और इससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता था, इसे लेकर उत्तर प्रदेश के जो वोटर्स हैं वो काफी भावुक होंगे और हो सकता है कि वो बीजेपी को वोट दे दें। ये एक रणनीति है। तो पहला बड़ा मुद्दा तो ये है।
और दूसरा इसका मतलब यह है कि बीजेपी अब उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व और श्री राम के नाम पर वोट मांगेगी। और कुल मिलाकर समीकरण यह बनेगा कि अगर चुनाव जाति के आधार पर हुआ तो अखिलेश यादव को फायदा होगा, और अगर धर्म और मोदी के नाम पर हुआ तो फिर बीजेपी को फायदा होगा। और यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अखिलेश यादव की जो पूरी राजनीति है वो जातिगत राजनीति के आधार पर है इस समय। और अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की छोटी छोटी 6 पार्टियों से गठबंधन किया है जो अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और वो इन क्षेत्रीय पार्टियों की मदद से इस चुनाव को जातियों के आधार पर लड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव ये चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो लोकल फैक्टर्स हैं उन पर चुनाव लड़ा जाए, जातियों के आधार पर चुनाव लड़ा जाए, और ये जो पूरा वोट है ये बट जाए। इसीलिए उन्होंने 6 छोटी छोटी पार्टियों से उन्होंने गठबंधन किया है और वो यही कोशिश कर रहे हैं। पहले उन्होंने ब्राह्मणों को अपनी तरफ लाने की कोशिश की, अब वो ओबीसी जो हैं उन्हें अपनी तरफ ला रहे हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगभग 40% जो वोट शेयर है वो ओबीसी का है। बीजेपी की कोशिश ये होगी कि ये जो हिंदू वोट है ये बटे नहीं, ये एक साथ रहे, कंसोलिडेट रहे, जाति के आधार पर चुनाव ना हो, वोट ना पड़े, धर्म के आधार पर पड़े और मोदी के नाम पर पड़े। अगर मोदी के नाम पर पड़ा और धर्म के नाम पर पड़ा वोट तो इसका मतलब यह होगा कि जातियां समाप्त हो जाएंगी और सारा जो हिंदू वोट बैंक है वो एक साथ इकट्ठा हो जाएगा और बीजेपी को इसके बाद वोट मिलेगा। इसीलिए ये बीजेपी की जो पूरी रणनीति है ये आज आपको समझ में आ रही होगी। इसके आगे भी हम आपको ये विश्लेषण दिखाते रहेंगे, लेकिन आज की ये 3 बड़ी चीजें हैं जो आज आपको समझनी चाहिए ताकि आप यूपी के चुनाव को अच्छी तरह से समझ पाएं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.